नहीं बताया गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो केयरलेस रहेगा कार्य करते समय, इसे केयरफुल रहकर कार्य करना चाहिए, राइट। तो ये जनक महाराज का उदाहरण दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम जीवन यापन करेंगे तो हमें क्या होगा, कर्मण्येव संसिद्धिम जनकादय, जनक महाराज जैसा हमें क्या मिलेगा, एक तो उदाहरण एस्टेब्लिश कर पाएंगे हम समाज में, साथ ही में हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, जो पिछले श्लोक में बताया गया है, परम आपनोति पुरुष करके, राइट। ओके, तो अभी इसके बाद और भगवान क्या करेंगे आगे, अभी एक तो प्रिंसिपल बताया उन्होंने जनक महाराज का, अभी और एक उदाहरण देंगे डिटेल में, उदाहरण नहीं देंगे मतलब प्रिंसिपल देंगे। श्लोक नंबर 21, ओके सॉरी, तात्पर्य अगर देखना तो तात्पर्य देख सकते हैं 20 का। बताया गया है कि भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है के राजा थे, अतः उन्होंने अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है, राइट। बिना आपको बीच में भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है, राइट। ओके, नीचे एक लाइन दिया है, यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। ठीक है, क्लियर। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं ब्रेक 1 मिनट का। जिसको वॉशरूम जाना है फटाफट जाके आइए, 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। जिसको हाथ स्ट्रेच करने कीजिए, पैर स्ट्रेच करने कीजिए। और किसी को कहीं नहीं जाना है तो भी यहीं रहिए जैसे कि श्लोक बता रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्कर्मैवेतो मया स्वयं प्रमाणं कृते लोकस्तमूलते।
पढ़िए फटाफट। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। ओके, तो जो आदर्श आप स्थापित करेंगे वो आदर्श जनता फॉलो करेगी, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। प्रभुपाद का तात्पर्य देखिए, बहुत सुंदर तात्पर्य है। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। जैसे कि मैंने प्रभुपाद का उदाहरण दिया आप लोगों को थोड़े समय पहले। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। मुझे याद है, मैं यहाँ पे बहुत साल पहले ट्यूशन लेने के लिए आता था, घर पे आता था कांदिवली में। एक स्टूडेंट था, तो जब भी इस तात्पर्य में आता तो मुझे तुरंत याद आता है। वो स्टूडेंट था, अच्छा लड़का था, कुछ मुझे याद है कौन से क्लास में पढ़ रहा था, कुछ तो 11th या 12th में पढ़ रहा था। IGCSE बोर्ड रहता ना, इंटरनेशनल बोर्ड। तो उसकी माँ हमेशा बोलती थी कि अरे, और मैं तब इसको में था तो अपना मैं जब वाला लेके आता था, शर्ट पैंट में था, मैं जब कॉलेज से आता था तो अपना जब वाला मेरे साथ हमेशा रहता था। वो देखती थी कि अरे टीचर जो है वो हरे कृष्ण से जुड़ा हुआ रहता है। तो बोलते थे हम लोग भी कभी कभी जाते हैं इधर मंदिर में, इधर उधर ऐसा कभी कभार यज्ञ करने के लिए, पाप को धुलाने के लिए बीच बीच में। ऑफकोर्स हमेशा ही लोग इस दृष्टिकोण से नहीं जाते, कभी कभी भगवान का दर्शन लेने में जाते, वो एक दिव्य भाव भी रहता है लोगों के अंदर, ऐसा नहीं कि हमेशा पाप धुलाने के लिए। बट वो बोलते थे उस लड़के को सिगरेट पीने का आदत था, तो बोलते थे कि अरे प्रभु जी कुछ कीजिए ना इसके लिए, सिगरेट पीता है। तो मैं बोला अभी अपने पास तो एक ही चीज़ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो मैं ज़्यादा कुछ भी बताया नहीं, मैं बोला कि ठीक है ये जप माला है, ये लीजिए आप जप कीजिए। बच्चे को बोलते हैं, बच्चों को मतलब जप चालू कीजिए। तो बच्चा जप कर रहा था, कुछ समय तक किया उसने कुछ थोड़ा बहुत जप, लेकिन उसकी माँ जप नहीं कर रही थी। माँ बोलती थी इससे जप कराओ, जब करेगा तो सिगरेट छोड़ेगा, इधर आवारागर्दी करता है, बाहर घूमता है, यहाँ वहाँ जाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। जब करने से कोई फर्क पड़ रहा है इसके ऊपर। तो मैं देखता था कि लेकिन माँ जब नहीं कर रही। तो कुछ समय बाद इवेंचुअली मैंने देखा कि बच्चा जब करना छोड़ दिया, क्योंकि देख रहा था ना कि माँ खाली चिल्लाती रहती है जब कर, लेकिन माँ खुद जब नहीं करती। तो कैसे करेगा बच्चा? सबसे देखिए, इसलिए इस तात्पर्य में आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या बोलेंगे। देखिए आप जैसे आगे बढ़ते जाइए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना, यानी कि अगर आप टीचर हैं, आप देखिए टीचर देखिए आगे बोलेंगे, जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। अब आज के टीचर लोगों कितने लोगों के सिद्धा लाइफ इसके ऊपर आधारित है, शास्त्रों के ऊपर। इसीलिए वो ना तो टीचर बन सकते हैं ना ही टीचिंग कर सकते हैं। वो तो केवल क्या कर रहे हैं, एक मजदूरी कैसे करना सिखा रहे हैं। प्रभुपाद कई बार बोलते हैं कि आज का एजुकेशन मतलब क्या है, हथौड़ा कैसे पीटने का सिखाना है। शिल्प विद्या है ना, ये बिल्डिंग कैसे बनाने का। और लोग बोलते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर है। इंजीनियर तो क्या हुआ, ये कारीगर है। टेक्निकली देखें तो कारीगर है ना। किसी को थोड़ा हायर लेवल का कारीगर का ज्ञान रहेगा, किसी को लोअर लेवल का रहेगा। कोई खाली बोलेगा कि मैं वो मराठी में बोलते हैं गोवंडी, वो जो घर बनाते हैं ना, गवंडी। तो एक मिस्त्री हिंदी में बोलते हैं उसको, जो सिंपल, जो थोड़ा बहुत सीमेंट पत्थर रेती साथ करके कुछ दीवार बना सकता है, राइट। और एक बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है कि बहुत बड़े बिल्डिंग का, उसके अंदर का, हाँ ये एंगल में इतना बैठना चाहिए, उसका अंदर सीमेंट में इतना मिक्सचर डालना चाहिए या उतना पानी रहना चाहिए प्रिसाइजली। शायद हो सकता है कि उसको थोड़ा ज्ञान ज़्यादा रहेगा, लेकिन दोनों सेम ही काम कर रहे हैं ना। शिल्प विद्या हो गया ना, इसमें कौन सा बड़ा ज्ञान है। तो इसीलिए आज का एजुकेशन मतलब एक्चुअली क्या है, केवल हथौड़ा पीटना। लोग बोलते हैं ही इज एजुकेटेड। अरे एजुकेटेड मतलब चाणक्य पंडित एजुकेटेड व्यक्ति का डेफिनेशन बताते हैं। मातृवत परदारेषु
परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। जो परस्त्री को मां समान देखे, जो दूसरे का जो अगर कुछ पैसा गिरा है उसको कचरा, परद्रव्येषु लोष्टवत् पत्थर कूड़ा करकट है, राइट, और जो सब जीवों में आत्मा को देख सके, वो एक्चुअली में क्या है? पंडित है, लर्नेड व्यक्ति, एजुकेटेड है। अब ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पे समाज में आज, और सब लोग बोलते हैं कि आई एम एजुकेटेड। अरे माय सन इज वेरी एजुकेटेड, ही इज ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी, ही इज पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईएम। तो ठीक है, लेकिन वो आपको हेल्प नहीं करेगा जब कैरेक्टर डेवलपमेंट का बात आएगा। तो ये केवल आपको किस लिए काम करेगा? हथौड़ा पीटने के लिए, जो कि सब जानते हैं, पशु भी जानते हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो, चाहे प्रशासनीय अधिकारी, चाहे पिता या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के क्या है? आप सब नेता है, समझे? आप सब अबोध जनता के नेता माने जाते हैं, यानी कि लीडर माने जाते हैं। आपके घर में जो बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, या आपकी गली मोहल्ले में बच्चे रहते हैं, वो सब आपको देखते रहते हैं पिताजी किस तरह से काम कर रहे हैं। पिताजी जब कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर भी जब करने की भावना आ जाती है। पिताजी प्रसाद कभी भगवान को भोग लगा के लेते हैं, उसके अंदर भी वो कल्चर आ जाता है। पिताजी मंदिर में जाते हैं, बच्चा भी मंदिर में आना चालू करता है। पिताजी अगर थिएटर में जाते हैं तो बच्चा भी थिएटर में जाना चालू करता है। जैसा नेता वैसा प्रजा। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत जरूरी है समझने के लिए कि अगर हम आदर्श नहीं रहेंगे तो हम आदर्श अगर लोगों को बनाना चाहते हैं, उसके पहले हमको आदर्श बनना पड़ेगा। बिना आदर्श बने अगर हम केवल लोगों को बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। सही है ना? आपके शब्द से ज्यादा आपका कार्य ज्यादा बोलता है। आप कितना बोल वचन करेंगे, इससे जनता प्रभावित नहीं होती है। जनता किससे प्रभावित होती है? आपके कार्य, तभी आपको वोट मिलेंगे, जैसे दिल्ली में मिले। मजाक कर रहा हूँ, बट द पॉइंट टू से कि जनता बहुत भोली भाली है। जनता क्या करती है? देखती है कि ये व्यक्ति कुछ कर रहा है क्या मेरे लिए, कर रहा है तो मतलब अच्छा है वो, और प्रैक्टिकली दिख भी रहा है। मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट बोल रहा हूँ कि अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमें पहले क्या बनना पड़ेगा? अच्छा बनना पड़ेगा, आदर्श बनना पड़ेगा, तब जाके हमारे एग्जाम्पल को लेके लोग आगे बढ़ेंगे। तो चाहे पिता हो, चाहे शिक्षक हो, या प्रशासनीय अधिकारी, वे सब क्या है? अबोध जनता के लीडर। इन सब लोगों को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अर्जुन के लिए कॉन्टेक्स्ट क्या है? अर्जुन के लिए कॉन्टेक्स्ट है कि देख अर्जुन, इस दुनिया में तो सब लोग कार्य करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लोगों को सामने लेके आना है जो अनासक्त तरह के कार्य करते हैं। और ऐसे लोगों को जब उदाहरण लोग देखेंगे तो क्या करेंगे लोग? उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि यार हाँ, ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है क्या? भगवान की भक्ति ऐसे भी होती है क्या? अध्यात्म ऐसे भी हो सकता है क्या? वाह, तो करना चाहिए। और जहाँ तक इस श्लोक में शास्त्र को पालन करने की चीज़ दी गई है, 3 चीज़ें इसमें रहती हैं। देखिए हमारे जो, अब देखिए हम में से बहुत सारे लोग प्रचारक भी लोग हैं ना आपके पास, यहाँ पे प्रचारक लोग हैं ना। प्रचार यानी कि शब्द हो गया, उसके पहले आएगा आचार, यानी कि आप कैसे आचार करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। और आचार के लिए क्या जरूरी है? विचार। जो विचार अच्छा बनेगा तो आचार अच्छा बनेगा, जब आचार अच्छा बनेगा तो खिचड़ी में मिलेगा। सब लोग सोच रहे कब खत्म होगा यार, हो गया, समझ गए हम। हमें आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना है, हम कर लेंगे, खिचड़ी खिलाओ। हमारे यहाँ के ये बहुत अच्छे प्रचारक है, वो बोलते थे कि अगर बिना आचरण के यदि प्रचार करोगे तो बिना गोली की बंदूक चलाने के समान। बस उस बंदूक में पावर नहीं रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपके पास वर्ड ही आपके वर्ड खाली है लेकिन एक्शन नहीं है,
तो फिर ऐसे एक्शन आपको क्या कर सकते हैं, खतरे में डाल सकते हैं। इसको हम तो जल्दी खतरे में डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे को मालूम है कि आदर्श क्या है सबको मालूम है ना, 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स क्या है, नाम जप में कितने अपराध हैं, भक्तों को कैसे रहना चाहिए, हर किसी को मालूम पड़ जाता है विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर PhD कर लेता है वो। तो यहाँ पे सब स्कैन होता रहता है, कौन क्या कर रहा है, राइट। एक अच्छी चीज़ भी है कि हमको सुपरवाइज करने के लिए अपार्ट फ्रॉम आवर सुपरवाइजर सब लोग नेचुरली सुपरवाइजर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको शिक्षा दी गई है, राइट। ये प्रभुपाद का श्रेय है कि जैसे कोई व्यक्ति आता है उसको तुरंत मालूम पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बता रहा था मैं कि क्या बता रहा था, क्या प्रभु जी मेरा ज्यादा ही उदाहरण ले रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं उनको सुपरवाइजर करने के लिए मैंने बोला नहीं है, साथ में ये भी नहीं बोला है कि सुपरवाइजर मत कीजिए, अगर वो करेंगे तो किसे प्राप्त करेंगे, मुझे नहीं, भगवान को तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, विचार। तो भाई तात्पर्य में लिंक जोड़ रहा हूं मैं, अभी आचार धर्म मत कीजिए आप क्योंकि तात्पर्य बोल रहे हैं कि शास्त्र को पालन करना चाहिए। तो शास्त्र जब हम पढ़ेंगे, शास्त्र रहेंगे तो शास्त्र से क्या आएगा, विचार आएगा। अच्छा विचार आएगा तभी आचार आएगा, जब अच्छा आचार होगा तभी अच्छा प्रचार होगा। देखिए कितना कनेक्शन है, क्योंकि बिना अच्छा फिलोसॉफी के, बिना थॉट के आप अपने आप को, अपने लाइफ को ऐसा मोल्ड नहीं कर सकते ना उतना बिहेवियर में। आप देखिए ना, आप जब भगवान का कथा सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपका आचरण इमीडिएटली, एटलीस्ट अभी देखिए आज हम गीता पढ़ रहे, डिस्कस कर रहे हैं, अगले 2 दिन तक बहुत अच्छा रहेगा, मंगलवार तक कुछ भी गड़बड़ होगा तो भी बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, या फिर कोई कुछ बोल देगा ठीक है चलेगा, मैं तो हरा सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ, ये सब 2 दिन तक चलता रहता है। तीसरे दिन जैसे ही शास्त्र का विचार जो है वो हमारे, क्योंकि हमारा मेमोरी क्या है कभी में शॉर्ट है, राइट। प्रायण अल्प आयुष कलो अस्मिन् युगे जिना मंद संबंध मंद भाग्य मतयो मंद भाग्य उपद्रत होता है ना भागवत में, कि हमारा मेमोरी क्या है कलयुग में बहुत ही शॉर्ट है। इसलिए शास्त्र को डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, तभी क्या होता है, अच्छा विचार आता है। जब अच्छा विचार आता है तो ऑटोमेटिकली अच्छा आचार आता है, जब अच्छा आचार आता है ऑटोमेटिक अच्छा प्रचार होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट प्रचार करने की कोशिश करेंगे बिना आचार, सॉरी बिना शास्त्र, बिना विचार और बिना आचार के, तो क्या हो जाएगा, समाज में बहुत बड़ा स्कैंडल हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लोगों का श्रद्धा हिल सकता है। लोग देखते हैं ना कि अरे प्रभु जी ऐसा बोले, लेकिन प्रभु जी तो जब करते ही, प्रभु जी बोले रोज सोना माला करने का, लेकिन प्रभु जी जब कर लेंगे, देखता नहीं, कभी कभी देखते हैं। एक हमारे थे, एक बार बस पार्टी में गए थे, हमारे एक भक्त, नए भक्त थे, तो पता नहीं क्या था वो, एक प्रभु जी थे उसमें पुराने, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, उनको बोले प्रभु जी मैं तो कभी कुछ हफ्ता में देखा ही नहीं पूरा हफ्ता, बाकी सब कर रहे थे कृष्ण के सब, लेकिन तो मैं डिटेल में गया नहीं लेकिन जस्ट मुझे तो थोड़ा एपिसोड याद आया, वो एक भक्त थे हमारे साथ जो एक बार गए थे, तो होता है ऐसा कभी कभी कि हम लोग बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते बहुत कम है, तो इससे सामने वाले का श्रद्धा पूरा हिल जाता है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, शास्त्र रहना चाहिए, फिर विचार आएगा, फिर आचार आएगा, फिर प्रचार होगा, फिर खिचड़ी भी मिलेगी क्योंकि देखिए एक और उदाहरण देता हूँ मैं आपको इनका। कुछ सालों पहले, ये मैंने पहले उदाहरण दिया आप लोगों को, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनका एक स्कैंडल बाहर आया था, तो उनको जब उन्होंने फिर उसको प्रूव करने के लिए कि मैंने गलत कुछ नहीं किया है, कभी लाखों डॉलर खर्च किए, और उनका क्लेम क्या था कि देखो भाई मैं मेरे प्राइवेट लाइफ में जैसे तुमको क्या फर्क पड़ता है, मेरे प्रोफेशनल लाइफ को तो मैं अच्छा लेके जा रहा हूँ ना आगे। प्रोफेशनल लाइफ यानी कि प्रेसिडेंट थे वो, तो बोले कि देखो देश की इकोनॉमी अच्छी फ्लरिश हो रही है, देश में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं मेरे जीवन में कुछ भी करूँ उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि आपके
पर्सनल लाइफ में जो चीज़ है वही धीरे धीरे क्या होती है, प्रोफेशनल लाइफ में रिफ्लेक्ट करना चालू करती है। अगर आप घर में ऐसे व्यक्ति हैं कि दिन रात सबको डांटते रहते हैं, तो क्या ऑफिस में आके शांत बैठेंगे क्या? नहीं ना। वो जो एक स्वभाव बन जाता है हमारा, वो जो आचरण बन जाता है, वो भी वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा धीरे धीरे। समझ रहे हैं आपका एग्जाम्पल? तो इसीलिए प्रोफेशनल लाइफ मतलब हमारे जो कॉन्टेक्स्ट में हम सोचेंगे कि चलो ठीक है, कितना भी मैं बोलूँगा, 50 बोलूँगा, बहुत सब कुछ ठीक है। मेरे प्राइवेट लाइफ में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ यानी कि हमारे जो रेगुलर लाइफ है वो दोनों मैच करना चाहिए, तालमेल होना चाहिए उसमें, तभी जाके लोग देखेंगे कि हाँ ये पक्का आदमी है। अभी देखिए इसके बाद आगे ये हो गया श्लोक नंबर 21 कि किस तरह से उदाहरण देना चाहिए। अभी भगवान खुद अपना उदाहरण देंगे, अपने उदाहरण से पता देख अर्जुन मेरा उदाहरण देख कि किस तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ। अभी 3 श्लोक एक साथ लेंगे, फिर उसका एक साथ अपन विश्लेषण करते हैं। 22, 23, 24 राइट, ये 3 श्लोक लेंगे साथ में। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानार्थत्वात्मकं वर्तेते च कर्मणि यदि न वर्तेयं जातु कर्मण्येन्द्रियः मम वर्तमानो वर्तते मनुष्या पार्थ सर्वदा उच्चेति मे लोका न कुर्यात् कर्मचेयं संकरस्य च तत्काशः सर्वहन्यामः। हे प्रतापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि एक एक करके पढ़ेंगे। तो 22 नंबर में क्या बोले हो कि मुझे कोई कार्य नहीं करना है, राइट, और ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है। यानी कि 2 चीजें होती हैं, हम सब 2 चीजों को लेकर कार्य करते हैं, एक तो अपना ड्यूटी है या फिर अपना डिजायर है, राइट। यही 2 रीजन हो सकते हैं हमारे कार्य करने के लिए। आपको कोई ड्यूटी रहेगी तभी कुछ कार्य करेगा ना, अरे चलो ऑफिस जाना है, घर संभालना है, या मंदिर की कुछ सेवा है, या फिर अगर ड्यूटी नहीं है तो डिजायर है कि अपनी इच्छा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान के अंदर दोनों चीज नहीं है, ना ही उनको कोई ड्यूटी करनी है और ना ही उनके अंदर कोई डिजायर है कि मुझे कुछ चाहिए, राइट। फिर भी भगवान क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अभी आगे वाला ट्रांसलेशन पढ़िए 23 नंबर का। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो ये हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। अब ये तो डायरेक्ट क्लियर है, राइट, कि अगर मैं भगवान हूँ और मैं पूरी सृष्टि का पालक हूँ, अगर मैं जब मैं अभी आगे बढ़ेंगे उसमें, जैसे भगवान गृहस्थ लाइफ में थे या वृंदावन द्वारका में थे, तो उन्होंने अपना अपना जो नियत कर्म था वो पूरा किया। अगर वो मैं नहीं करूँगा तो जनता देखेगी अरे भगवान ही नहीं कर दो, हमें क्या जरूरत है, लोग मुझे गलत एग्जाम्पल मेरा लेंगे और फिर वो लोग क्या करेंगे। आगे वाला पढ़िए 23 नंबर। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो मैं सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। ओके, यानी कि यहाँ पे भगवान अर्जुन ने जो रेफरेंस दिया था फर्स्ट चैप्टर में कि अरे वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, मैं लड़ाई करूंगा, तो उसको भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रत्युत्तर दे रहे हैं कि अरे नहीं, लड़ाई ना करने की वजह से वर्ण संकर पैदा हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे कैसे रहना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, जैसे अपना उदाहरण दे रहे भगवान, तो क्या हो जाएगा, धर्म कैसे पालन करना लोगों को मालूम नहीं रहेगा ना, लोग अधर्म करेंगे और उस तरह से क्या हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा हो सकते हैं। तो उसका यहाँ पे भगवान ने रिफ्लेक्शन दिया है। ये कितना श्लोक हो गया, 24। तो ये 3 श्लोक हैं यहाँ पे 22, 23, 24। अभी देखिए ये 3 श्लोकों में, अभी इसके लिए प्रॉब्लम हम किसी को नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम किसको होती है, बाहर के लोगों को होती है। जब गीता पढ़ते हैं बोलते हैं अरे
भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपना नियत कर्म करता हूँ, मैं कभी भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, जब आप वृंदावन की रासलीला देखेंगे, जब वृंदावन भगवान की लीला देखेंगे तो देखेंगे अरे बाप रे, भगवान ने तो ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, भगवान ने कुरुक्षेत्र वार में इसको मार डाला, उसको मरवाया, क्या क्या नहीं किया भगवान ने, राइट। तो ऐसे अलग अलग आर्गुमेंट्स आते हैं। तो जस्ट उसको आंसर करने के लिए कुछ पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे एक चीज़ है सबसे पहले कि क्योंकि ईस्टर्न वेस्टर्न जो लोग हैं, वेस्टर्न के लोगों का एक आइडिया है भगवान के बारे में और ईस्टर्न लोगों का एक अपना आइडिया है। ईस्टर्न फिलोसोफर क्या सोचते हैं कि भगवान यानी कि गॉड कैसे है, गॉड इज लाइक ए फ्रोजन आइटम। फ्रोजन मतलब क्या है कि जैसे कोई पेंटिंग है, पेंटिंग को अगर आप एक लिमिट के आगे अगर इंप्रूव करना चाहेंगे तो पेंटिंग खराब हो जाता है, उसको आगे इंप्रूव नहीं करना होता है। मतलब अगर कोई पेंटिंग बनाना और अच्छा बनाता हूँ, थोड़ा और कलर मारूंगा और जैसा आगे जितना बढ़ेंगे वो उतना उसमें कुछ खराबी बढ़ सकता है आगे, राइट। मतलब वो सोचते हैं कि गॉड इज लाइक समथिंग लाइक फ्रोजन रियलिटी, या फिर प्लेटो बोलते थे कि गॉड इज ए अनमूव्ड मूवर। अनमूव्ड मतलब क्या, जो हिलते नहीं लेकिन सबको हिला देते हैं। ही इज ए अनमूव्ड मूवर, बोलते कि ही मूव्स एवरीथिंग बट ही इज अनमूव्ड बिकॉज ही डजंट हैव एनी रीजन टू मूव, एंड इफ ही मूव्स दैट विल अफेक्ट हिज परफेक्शन। अगर वो हिलेंगे तो उनका जो परफेक्शन है वो नष्ट हो जाएगा। यानी कि भगवान कौन है, सबको दुनिया में चलाते हैं, सृष्टि कराते हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। अगर कुछ करेंगे तो मतलब भगवान का डेफिनेशन ही गायब हो जाएगा वहां से। अरे भगवान ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं। भगवान मतलब सब सृष्टि चलाते रहो, देखते रहो, लेकिन आप अगर खुद हिल रहे वहां से, आप मूव हो रहे, मतलब आपके परफेक्शन में क्या हो गया, प्रॉब्लम आ गई। लेकिन वैदिक ट्रेडिशन क्या बोलता है हमें कि भगवान सृष्टि चलाते हैं और खुद भी सृष्टि करते हैं। नहीं करते क्या? जैसे कि भगवान वृंदावन में आए तो उन्होंने सृष्टि नहीं किया, सृष्टि इन द सेंस की वो भी एक गृहस्थ का जीवन जिए। उन्होंने भी, जब ये लोग बोलते हैं कि यार लव अफेयर किया तो भगवान ने भी किया। लेकिन भगवान ये सब या किसी को भगवान ने, अभी देखिए ये टिपिकल जो एक फिल्म में स्टोरी रहती है ना कि अरे उसने उसका खुन्नस था, उसको मार डाला, या फिर उसने ये लव अफेयर किया, या फिर उसने, मतलब हर प्रकार का एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक साधारण मनुष्य जैसा एग्जाम्पल भगवान देते हैं यहाँ पे। लेकिन भगवान ये सब क्यों करते हैं? भगवान को ड्यूटी है? नहीं है। भगवान को डिजायर है? नहीं। तो फिर क्यों करते हैं भगवान? उदाहरण के लिए करते हैं। प्लस अभी फिलोसॉफिकल स्टैंडर्ड पे समझिए इसको, ये तो उदाहरण अपने इस दुनिया के लिए, लेकिन भगवान ये सब करते हैं अपना जो कंप्लीटनेस है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। उनका जो कंप्लीटनेस है, परफेक्शन है उनके अंदर, या फिर सिंपल भाषा में उनके अंदर जो सुख है, जो आनंद है, वो हमारे साथ बांटने के लिए ऐसा कार्य करते हैं कि जो भक्त है मेरे, उनको क्या मिले, वो आनंद मिले। अदरवाइज उनको कोई रीजन नहीं है। उनको तो उनकी इच्छा क्या है, सत्य संकल्प काम है ना, उनकी इच्छा अपने से अंदर पूरी होती है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जहां बैठे संतृप्त संतुष्ट है। कुरुक्षेत्र का वार उनको सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन किसके लिए आए वहां पे वो? धर्म की स्थापना। ओके, उसके आगे किसके लिए आए वो? पांडवों की संतुष्टि के लिए। हाँ, ज्यादा करके वो किसके लिए आए? भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। अरे कुरुक्षेत्र वार में अगर किसी का सम्मान करना है तो भगवान के लिए क्या है? ये सारी सृष्टि उनके एक ऐसे चुटकी भी नहीं, ज्यादा हो गया। केवल ऐसे आँख खोल देंगे ऊपर या आँख बंद करेंगे या अपने भुइयां हिलाएंगे, सारी सृष्टि हिल जाएगी। तो फिर भगवान पर्सनली क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान अपना जो प्रेम है, उनके पास जो आनंद है, वो अपने भक्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, राइट। अब इसमें अगर एक तात्पर्य पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है, उसके दो तीन कुछ रामानुचार्य का भी एक है। अभी ये रहा उनका, किसका? वेस्टर्न लोगों का आइडिया और वैदिक आइडिया, और अपने गौड़ीय आचार्य ने भी कुछ डेफिनेशन दिया है। तो रामानुचार्य बोलते हैं कि गॉड एक्ट्स इज लाइक अ प्ले, इट्स नॉट दैट ही हैज एनी वर्क टू डू बट ही जस्ट प्लेज। उनको कुछ करना नहीं, लेकिन जस्ट उनको खेलना है, खेलते हो। या फिर बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि सी, कभी अगर हम लोग डांस करते हैं तो खुश होने के लिए डांस करते हैं या खुश है इसलिए डांस करते हैं?
हाँ? खुश होने के लिए। खुश होते फिर भी डांस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग खुश होने के लिए जब डांस करते हैं ना तो एक्चुअली डांस नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। देखिए कई बार गुरु पूजा जब होती है सुबह, कुछ भक्त ऐसे रहते हैं साइड में खड़े रहते हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। साइड से देखने का नजारा क्या चल रहा है या फिर भगवान का दर्शन करते रहने का। तो अगर आपको किसी ने पकड़ा, ए चल ले डांस कर, मजा आएगा, तो पता नहीं मजा किसको, मेरे को तो कोई आज तक मजा नहीं आया। आपको मजा आ सकता है भगवान के डांस में डांस करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे तात्विक दार्शनिक पॉइंट ये है कि जब आप हैप्पी रहेंगे नेचुरल डांस करते हैं आप। देखिए मैंने कुछ ऐसे डिवोटी नाचते रहते हैं, आते जाते हैं, तो इतना अंदर से प्रसन्न रहते हैं, भगवान के साथ संपर्क उनका रहता है कि आनंद ही आनंद रहता है। और जिसका भगवान से संपर्क नहीं हुआ है या फिर संपर्क हुआ लेकिन वो अलग तरह से नाचते, जैसे अभी ऐसा नहीं कि कोई अभी साइड में खड़ा रहता नाचते नहीं है, वो अपने मन के अंदर नाचते होंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट बता रहे हैं कि भगवान अपने अंदर खुश है, इतना खुश है, उनकी एक्सटेसी इतनी हाई है कि वो नाचते हैं। समझे आप डेफिनेशन? नहीं समझे? मेरे कहने का तात्पर्य था कि भगवान को ड्यूटी नहीं है, भगवान को डिजायर नहीं है, लेकिन भगवान के अंदर इतना आनंद भरा हुआ है कि अपने आनंद को प्रकट किए बिना नहीं रह सकते। जैसे कि हम लोग अगर खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक डांस करेंगे, ऑटोमेटिक लोगों से बात करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसी तरह से। ये वैदिक डेफिनेशन था। तो अभी यहाँ पे क्या है देखिए, इन तात्पर्य को अगर आप देखेंगे, दो तात्पर्य को यहाँ पे पिछले श्लोक नंबर 22 में देखिए, लास्ट का पैराग्राफ देखिए। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपना कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ नियत कर्म करना होता है, परंतु जो तीनों लोगों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों का आश्रय प्रदान करे। और आगे देखिए लास्ट का लाइन, यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों के सर्वथा ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। लेकिन अभी आगे के श्लोक 23 नंबर में जाइए, 23 नंबर में, ठीक है 24 नंबर में जाइए। 24 नंबर में बीच में जाइए, आपको देखिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बीच में जाइए। किंतु हमें ध्यान देना होगा, मिला? किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि 24 नंबर के तात्पर्य में बीच में, किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हमें उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हमें गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। और देखिए श्रीमद् भागवतम में जब रासलीला का वर्णन हुआ उसके बाद सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि अरे भगवान ने ऐसे कैसे किया? भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, भगवान ने धर्म की स्थापना करने के लिए आए तो फिर परस्त्री के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तो सुखदेव गोस्वामी, अभी देखिए ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने इसीलिए पूछा क्योंकि उस सभा में कुछ ज्ञानी भी थे, कुछ योगी भी थे, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अरे भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? रात में दूसरों की स्त्रियों के साथ नाचना, ये कैसा धर्म का आचरण है? तो इसलिए उन्होंने जब प्रश्न किया तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया। देखिए वो श्लोक यहाँ में दिया है, अनुवाद देखिए ये अभी उसके श्लोक के लास्ट के, ईश्वराणाम वचम सत्याम तथैवाचरितम कृचित तेषां युक्त सौचित्तम बुद्धि मानस्तम समाचरे। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनका कार्य नहीं करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे सीढ़ी के अनुकरण या विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी सीखने के लिए चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि देखिए भगवान की लीला में आपको ऐसी लीलाएं मिलेंगी जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और ऐसी लीलाएं मिलेंगी उनको हम फॉलो नहीं कर सकते। यानी कि जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया हूँ, तो भगवान की लीलाओं के बारे में बोल रहे हैं, उन लीलाओं के बारे में जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और उन लीलाओं के बारे में नहीं जिनको हम फॉलो नहीं कर सकते। इसलिए देखिए आगे यहाँ पे तात्पर्य बोलते हैं, हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए।
ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया। शिव जी के कुछ भक्त रहते हैं ना, बोलते हैं अरे शिव जी ने पी लिया तो हम भी क्या करेंगे, जहर नहीं पिएंगे। वो सब स्मार्ट लोग रहते हैं, हम गांजा पिएंगे क्यों, मजा लेना है, नशा करना है, मजा तो नहीं है उसमें, सजा है केवल, लेकिन ऐसा समझते हैं वो लोग। तो लेकिन ऐसा शिव जी का अनुकरण करके उनका फायदा हो रहा है क्या, नुकसान ही हो रहा है, राइट। इसलिए प्रभुपाद नीचे बोलते हैं कि जो भगवान के रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं किंतु यह भूल जाते हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। तो अगर आप रासलीला करना चाहते हैं तो आप पर्वत भी उठाइए, पूतना को भी मारिए। 3 महीने के बालक ने पूतना का वध किया था, तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की लीलाओं में 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं और जो फॉलो नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ तक भगवान का अगर देखेंगे महाभारत और इसके अंतर्गत जो भी लीलाएं हुई हैं, जैसे भगवान जो वृंदावन में थे तो वृंदावन में उन्होंने ऐसी लीलाएं की जो हम फॉलो नहीं कर सकते। उसमें कुछ लीलाएं जो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी हैं जो फॉलो नहीं कर सकते, जैसे रासलीला है। अब आप बोलेंगे कि भगवान ऐसी लीला को क्यों फॉलो नहीं कर सकते और भगवान ने ऐसी लीलाएं क्यों दिखाई। भगवान ने ऐसी लीलाएं दिखाई है दिखाने के लिए कि मैं केवल एक भगवान मतलब एक मनुष्य के रूप में आया हूँ, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ। या फिर मैंने पर्वत उठाया, यानी कि भगवान सुपर ह्यूमन एक्टिविटी दिखाते हैं, दिखाने के लिए मैं क्या हूँ, ट्रांसेंड, भगवत्ता को, अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए दिखाए। तो हम क्या कर बैठेंगे, भगवान को एक मामूली व्यक्ति समझ बैठेंगे, हमारा और आपके जैसा। इसलिए मथुरा वृंदावन की कई लीलाएं जिसको हम अनुकरण नहीं कर सकते। लेकिन द्वारका में जाइए, मथुरा में जाइए, भगवान जब गृहस्थ धर्म में थे, सबसे पहले जब उन्होंने मथुरा में आए तो उग्रसेन महाराज को राजा बना दिया, राइट। खुद राजा नहीं बने। फिर कितना उदाहरण देखिए, क्योंकि वो वहाँ पे सीनियर व्यक्ति कौन था और उनसे वो राज्य छीन लिया गया था। जब उनको राज्य वापस दिया गया है तो ऐसा नहीं कि ऐसे कितने सारी चीज़ें सीखने जैसी है, अगर सीखने चाहेंगे तो उग्रसेन महाराज को राजा बनाया उन्होंने। और ऐसा नहीं सोचा कि चलो अभी उग्रसेन महाराज राजा है तो मुझे कुछ कर्तव्य नहीं है प्रजा के प्रति। वो भी वो जो रॉयल ऐसा ये था, विधानसभा थी जो बोलते हैं आज के ज़माने में या राज्यसभा थी, उसके मेंबर थे वो। तो वो जैसा आचरण करना चाहिए आइडियल, वैसा आइडियल आचरण करते थे। जब उन्होंने विवाह किया तो स्वयंवर करके किया विवाह। और ऐसा नहीं कि उन्होंने उस टाइम में कुछ अनैतिक कार्य करके किसी से विवाह किया है, राइट। जब मथुरा में जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तो एकदम प्रोफेशनल डील करने लगे। जब द्वारका के हैं रखा आप, द्वारका के हैं, द्वारका के हैं, अच्छा बहुत, मैं पूछा द्वारका के हैं क्या? नहीं। लेकिन द्वारका बहुत बार गए हैं तो आनंद आ गया द्वारका का नाम सुनते हैं। ओके, तो क्या बताना है? तो भगवान ने जब विवाह किया तो स्वयंवर करके किया ना। और भगवान जब गृहस्थ लाइफ में थे तो रोज सुबह कितने बजे उठते थे? ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे ना, दिया ना भागवत दशम स्कंद में। तो ये सब भगवान के लिए हमें फॉलो करना नहीं है, केवल रासलीला फॉलो करना है। 3 बजे सुबह उठ के भगवान, अब खुद भगवान है, आप किसके ऊपर ध्यान करेंगे? खुद के ऊपर ध्यान करते हैं, स्वयं है ना। फोटो भगवान का एक भागवतम में आता है वो। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनको हमें क्या करना चाहिए, भगवान का फॉलो करना चाहिए, और ऐसी कुछ चीजें जिनको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अभी ये बहुत डिटेल डिस्कशन है, लेकिन मुझे लगता है इतना समय मिलेगा हमें। आप लोग अभी 2:30 बजे क्या है? खिचड़ी, उसके बाद फिर बेटी बशीर सेमिनार। हाँ बराबर आप बोले वही। ठीक है, तो हम इस डिस्कशन को बाद में करेंगे अगले हफ्ते। आज यहीं पे विराम देते हैं इसी पॉइंट पे कि भगवान की कुछ लीला ऐसी जिसको हम फॉलो कर सकते हैं और कुछ लीला ऐसी जिनको फॉलो नहीं कर सकते। अनुकरण और अनुसरण। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च अनंत कोटि वैष्णव की जय।
अच्छा, और 1 तारीख को मैं क्लास के लिए नहीं रहूँगा यहाँ पे। आज तारीख कौन सा है? 16। तो अगले हफ्ते क्लास होगा। हाँ, अच्छा, कब चालू हो रहा है मायापुर पदयात्रा? 26 को आप लोग जाएंगे और आएंगे कब? 26 को चालू हो जाएगा। हाँ, इधर से जल्दी जाएंगे। 7 तारीख को अच्छा, आएंगे। 20 को जाएंगे और आएंगे कब? 5 तारीख को। 5 तारीख को। कितने लोग जा रहे हैं मायापुर? कितने लोग जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं आप? तो मुझे पहले नोटिस मिला है अतुल कृष्ण प्रभु से। वो बोले कि अरे आपका सिलेबस तो बहुत कम चल रहा है। बोले कि अभी तक तो 6 चैप्टर हो जाने चाहिए थे। तो मैंने उनको बताया, देखिए प्रभु जी, कार्तिक में 1 महीना छुट्टी हुआ, मैराथन में 1 महीना छुट्टी हुआ, उसके बाद अभी 2 दिन छुट्टी हुआ, बीच बीच में बारिश में छुट्टी हुई, राइट? बारिश में छुट्टी हुआ ना। अभी वापस आज भी छुट्टी होने वाला था, लेकिन किसी तरह से प्रोग्राम अरेंज हो गया। प्लस 1 तारीख को मैं हूँ नहीं, यहाँ से बाहर जा रहा हूँ एक जगह पे। अभी कभी कभी मुझे भी छुट्टी देनी चाहिए आप लोगों को। फिर मई महीने छुट्टी जाएगा। तो अभी आप लोग सब ये प्रश्न अरविंद से कीजिएगा कि क्या करना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग जो है, कोई गांव जा रहा है, कोई मायापुर जा रहा है। छुट्टी नहीं रहेगा, छुट्टी नहीं रहेगा। जिन पे जाना है जा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, छुट्टी नहीं रहेगा। अरे तो सही बात है। जिन पे जाना है जा सकते हो। साल बहुत डिले हो रहा है, बहुत डिले हो रहा है, अभी होगा। ठीक है, आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए। हरे कृष्ण। बस ये मैं बता दें, 1 तारीख को मैं नहीं रहूँगा। नेक्स्ट सैटरडे रहेगा, सॉरी संडे। बंद किया? क्वेश्चन ना नहीं लाया वो। बंद करो। बंद करो।